आम आदमी पार्टी के लिए बुधवार झटकों भरा दिन रहा, क्योंकि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को झटका लगा जब उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 फरवरी को पेश होने का समन जारी किया। इसके बाद संजय सिंह उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने शाम ढलने के बाद यानी अंधेरा घिरने के बाद ये फैसला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि संजय सिंह के अर्जी खारिज की जाती है, यानी एक झटके बाद दूसरा झटका। अब संजय सिंह के पास सिर्फ यही विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करें और ये कहें कि उनकी जो गिरफ्तारी की गई है वो गिरफ्तारी अवैध है, गैर कानूनी है, नियमों को ताक पर रखकर की गई है। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी यही अर्जी लगाई थी, लोअर कोर्ट में भी उसने जब विशेष कोर्ट में अर्जी लगाई, विशेष कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी और उन्होंने कहा कि इसमें कोई कारण नजर नहीं आता कि ईडी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए या उसे अवैध ठहराया जाए। उन्होंने कहा कि सारी चीजें जो गिरफ्तारी के नियम है उसका पालन किया गया है और अदालत को इसमें कहीं कोई खामी नजर नहीं आती। लेकिन विशेष अदालत यानी निचली अदालत की विशेष अदालत को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ के आगे यह मामला लगा और उसमें भी उनके वकीलों ने वही सारी चीजें दोहराई जो उन्होंने लोअर कोर्ट में दोहराई थी और उनका ये कहना था कि ये जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी किसी भी तरह से न्याय सम्मत और कानून के सम्मत नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इसमें उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के, जिसमें उनके यहाँ से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो गिरफ्तारी अवैध है, इसलिए उस गिरफ्तारी को ही रद्द किया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने जब ये याचिका खारिज कर दी है संजय सिंह की, तो ऐसे में उनके पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाना ही विकल्प बनता है और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कितनी जल्दी उनकी याचिका पर सुनवाई होती है। और सबसे बड़ी बात, क्या नतीजा संजय सिंह की याचिका के अनुरूप आता है या सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कहीं न कहीं कोई कानूनी पेंच बताकर और उनकी गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए उन्हें आगे कोर्स ऑफ एक्शन यानी न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ने का इंतजार करने को कहता है। संजय शर्मा, दिल्ली।